फाइनली नए सत्र 2023-24 के लिए शिक्षा विभाग ने पूरा सिलेबस जारी कर दिया है। आज की वीडियो में हम आपके साथ क्लास 9 हिंदी कोर्स ए का कंप्लीट सिलेबस शेयर करने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट टर्म में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, सेकेंड टर्म में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ग्रामर में आपके क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए हैं, कौन कौन से नए ऐड किए हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा ज़रूर दबा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के कंटेंट होते हैं। पहला क्षितिज, दूसरा कृतिका और तीसरा ग्रामर। क्षितिज में भी गद्य और काव्य होते हैं, कृतिका में भी गद्य और काव्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले आपके पास रहेगा प्रेमचंद का 2 बैलों की कथा, जो कि आप इस चैप्टर को अभी तक पढ़ चुके होंगे। दूसरा है राहुल सांकृत्यायन का लहासा की ओर और तीसरा है आपका श्यामा चरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो ये वाला चैप्टर पिछले साल नहीं था, लेकिन हाँ इस साल इसे ऐड कर दिया है। आप अपनी क्षितिज की किताब में टिक करते जाइए पेंसिल से या कहीं नोट करते जाइए, क्योंकि आपके हिंदी के नोटबुक में ये सारा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो ये तीनों चैप्टर आपके गद्य में हैं फर्स्ट टर्म। उसके बाद बात करते हैं गद्य में, तो काव्य में। काव्य में रहेगा कबीर की साखियाँ एवं शब्द, शायद आप इसे भी पढ़ चुके होंगे। उसके बाद ललित के वाक होंगे और रसखान के सवैये। ये तीनों काव्य टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार भी हैं, तो आपको ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट टर्म में, राइट। अब हम बात करते हैं कृतिका में आपके पास क्या क्या रहेगा। कृतिका में हमारे पास एक ही चैप्टर होगा फर्स्ट टर्म में, वो रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु जी का इस जल प्रलय में। बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है हमारा। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट टर्म यानी कि मिड टर्म का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर होंगे, वो रहेगा 3 तो आपके पास रहेंगे काव्य के, 3 रहेंगे गद्य के क्षितिज से, तो 6 हो गए और 7वां कृतिका से। तो 7 चैप्टर आपके पास रहेंगे टर्म 1 में। तो आइए देखते हैं कि ग्रामर में आपके पास क्या क्या रहेगा, नोट करते जाइए। तो ये है व्यावहारिक व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन। तो सबसे जो पहला टॉपिक रहेगा आपके लिए शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय, शायद ये वाला भी आप कर चुके होंगे आपकी क्लास में। उसके बाद आपके पास समास रहेगा, तो ये काफ़ी समझने वाले टॉपिक होते हैं। और ग्रामर के हों चाहे क्षितिज कृतिका क्यों, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीटली हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें समझ सकते हैं ग्रामर के भी। उसके बाद रहता है अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, इसी के साथ ही अलंकार भी हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अलंकार आपके पास इस साल हैं। तो शब्दालंकार में आपके पास है अनुप्रास, यमक और अर्थालंकार में उपमा और रूपक, यानी कि 4 अलंकार आपको 9th में पढ़ने होंगे, राइट। उसके बाद रचनात्मक लेखन में कुछ रेटर मतलब लेखन में भी रहेगा। तो लेखन में जैसे कि आपको पता है कि पत्र लेखन है ना, तो इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पर। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब एक टॉपिक होगा, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। इसी के साथ ही पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होंगी। एक और टॉपिक रहता है लघु कथा लेखन, लघु कथा लेखन। और अगला रहेगा ईमेल लेखन। ईमेल आप लिखते हैं, जैसे कि आजकल आप पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, अब आप ईमेल लिखते हैं, तो ये टॉपिक आपके पास 9th में होंगे। संवाद लेखन, सूचना लेखन। संवाद लेखन और सूचना लेखन भी फर्स्ट टर्म में रहेगा। और इसी के साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे अनरीड पैसेज से। गद्यांश और काव्यांश, एक कविता होगी एक गद्य होगा, उससे आपको MCQ छांटने होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये सारा का सारा आपके पास रहेगा फर्स्ट टर्म में, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा आपको 15 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है, इसे पढ़ना। 15 सितंबर के बाद आपसे रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं मध्यावधि परीक्षा, राइट। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड टर्म में आपके पास क्या रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर आपसे हटा दिए गए हैं। अब हम वार्षिक परीक्षा की बात करेंगे, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम जो आपके लगभग फरवरी या मार्च में होता है, फरवरी में, है ना। तो देखते हैं क्या क्या आपके पास क्षितिज कृतिका से रहेगा। सबसे पहले हम क्षितिज की बात करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा जाविर हुसैन का चैप्टर है सांवले सपनों की याद। तो काफ़ी सालिम अली के जीवन के बारे में यहाँ पर है। उसके बाद हरिशंकर परसाई जी का भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, है ना।
और इसके साथ ही महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन। इसका मतलब शायद 3 चैप्टर यहाँ पर भी हैं और चौथा देखते हैं 3 ही हैं। तो 3 चैप्टर गद्य के फर्स्ट टर्म में, 3 चैप्टर गद्य के सेकेंड टर्म में। अब हम काव्य की बात करेंगे तो काव्य में भी शायद 3 ही रहेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्रामश्री और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए। इसके साथ ही शायद 4 हैं तो राजेश जोशी जी का बच्चे काम पे जा रहे हैं। इसका मतलब 4 चैप्टर काव्य से, 3 चैप्टर गद्य से आपके पास सेकेंड टर्म में पूछे जाएंगे फाइनल टर्म में। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कृतिका से क्या क्या पूछा जाएगा। तो कृतिका से आपके पास 2 चैप्टर होंगे। पहला है मेरे संग की औरतें और दूसरा है रीढ़ की हड्डी। इसका मतलब हमारे पास टोटल चैप्टर होंगे तो 3 और 3 6 और 3 9। फर्स्ट टर्म में आपके पास 7 चैप्टर थे, सेकेंड टर्म में आपके पास पूरे 9 चैप्टर होंगे, जिसमें से 7 तो क्षितिज से होंगे और 2 कृतिका से होंगे। अब हम ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में आपके पास सारे के सारे टॉपिक तो पहले ही कवर हो चुके हैं, यानी कि जो सारे के सारे आपने पढ़ लिए हैं। तो अब आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। तो उपसर्ग प्रत्यय की रिवीजन करेंगे, समास के रिवीजन करेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का रिवीजन करेंगे, अलंकार हो गया है ना, सारे के सारे साथ में जो रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, यानी कि सारे जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपके फर्स्ट टर्म में ही कवर हो जाएंगे और सेकंड टर्म में आपको सारे के सारे रिवीजन करने होंगे। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस हिंदी के बाद और कौन कौन से वीडियो चाहिए, मतलब किस टॉपिक का चाहिए। और 31 जनवरी तक आपका सारा का सारा चैप्टर मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठ अथवा पाठ के अंशों को छोड़कर समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सवाल कई बार बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि जो सेकेंड टर्म में क्या पूछा जाएगा, तो क्या सिर्फ सेकेंड टर्म का ही पूछा जाएगा? ऐसा नहीं है। सेकेंड टर्म में जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा फरवरी में, उसमें टोटल यानी कि पूरे सभी टॉपिक आपके होंगे, क्षितिज के सारे चैप्टर, कृतिका के सारे चैप्टर जो हटाए नहीं गए हैं, है ना। इसका मतलब आपको सारे के सारे चैप्टर दोबारा पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर हटाए कौन से गए हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्षितिज से चपला देवी, नाना साहब की देवी पुत्री को मैना भस्म कर दिया, एक कुत्ता और एक मैना, ये दोनों चैप्टर क्षितिज गद्य से हटा दिए। काव्य से चंद्रगेना से लौटती बेर और यमराज की दिशा, ये दोनों चैप्टर हटा दिए हैं। कृतिका में विद्यासागर नौटियाल जी का माटी वाली हटा दिया है। और आखिरकार में किस तरह हिंदी में आया ये भी हटा दिया है कृतिका से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 2 4 और 2 6 चैप्टर आपसे हटा दिए हैं और ये बाकी के सारे चैप्टर आपके पास एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके पास जो है ये पूरा पैटर्न रहेगा। 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 20 नंबर के आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं जो टीचर्स के हाथ में होता है। तो 20 नंबर टीचर्स देंगे, 80 नंबर का आपका पेपर होगा फाइनल, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनेगा। बाकी कोई और छोटा मोटा डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए। आप हमसे व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के भी सिलेबस में डाल दूंगा। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।